वामांगम समझाम्यहम कन्या सप्तपदे वाक्य प्रथमे चेद अब्रवीत। तो कन्या कहती है कि हे विष्णु रूपी वर, घर में बोले जितना धन धान्य मधुर पदार्थ मिठाई दो 11 बार से लाएं, कुछ भी है सब दे दो। जो विभिन्न प्रकार की भोजन आदि वस्तुएं जो आपको खिलाएं, वो सब मेरे अधीन करना होगा आज के प्रांत। अब और मेरा मान रखने के लिए जो कुछ भी धन आदि बाहर से आपको मिले, वह अब मेरे आप वह घर में लाना है, और घर से बाहर बिना विशेष कारण से नहीं, कभी शाइन नहीं करना है, मतलब पार्टी बंद, और ना ही भोजन करना है। ठीक है जी। और यदि ऐसा स्वीकार है तो मैं आपके वाम अंग में आने के लिए प्रथम पद चलने के लिए कहता हूँ, जैसे एक विषय विष्णु स्तुति जैसे लिखा है आपसे यहाँ पे ना। और द्वे ऊर्जे विष्णु स्तुति, और विष्णु रूपी वर तुम्हें बल एवं पुष्टि के लिए दूसरा पद चलाता है, और तुम्हारे दूसरे पद से हमारा घर जो है वो बल और पुष्टि से संपन्न हो जाएगा। तो कन्योवाच, कन्या कहते हैं गृह कर्माणि सर्वाणि माया कार्याणि सर्वदा दासी सर्वबंधुना भाजनानि च मार्जी। तो दूसरे वाक्य में कन्या कहती है कि मैं घर के सारे कार्य करूंगी और सभी बंधु बांधवों का आदर सत्कार करूंगी, सम्मान करूंगी, और अपने सास ससुर ज्येष्ठ ननद आदियों की आज्ञा का पालन भी करूंगा। परंतु हे स्वामिन, आपको स्मरण रहे कि मैं आपको मेरे प्रति कर्तव्य का पालन करना होगा। ठीक है जी। तो त्रीणी रास्या पोषा विष्णु सुनेतु, तो विष्णु रूपी वर तुम्हें धन की वृद्धि एवं समृद्धि के लिए तीसरा पद चलने के लिए कहता है कि आपके आने से घर में धन की वृद्धि हो, अन्न की समृद्धि हो, है घर खुशहाल हो। तो कन्योवाची, कन्या कहती है पालिता हम च दुखेन मात्रा पित्रा च बंधुवि तैरे विदत्ता सलिलेन हस्ते गृहाग्नि सनिधौ। कहती है तीसरे वाक्य में कन्या कहती है कि मुझे मेरे माता पिता ने बड़े कष्टों से पाला है, और उन्होंने ही अग्नि के समीप दोनों तरफ के पंडित पुरोहित विद्वान जनों के सामने, गुरु और बुद्धिमान सगे संबंधियों के सामने संकल्प करके जैसे कंगन बांध करके ये आपको दे दिया है। और आज से बोले मेरी जाति भी बदल गई है, कुल भी बदल गया है, और गोत्र भी सब कुछ बदल गया है, और मेरे सभी संबंधी सुख से रहें, आपके होते हुए मैं स्वामी वाली हूँ, और आपको मेरा पालन करना होगा। करेंगे। और चतुवारी मायो भवाय विष्णु स्तनेतु, तो चौथे पद में वर वधु को धन एवं सुख की वृद्धि के लिए चलने के लिए कहता है कि आपके आने से घर में धन की वृद्धि हो, सुख की वृद्धि हो, इसलिए कहते हैं। तो कन्योवाच, कन्या कहती है सुख दुखानि सर्वाणि भुंजाना च त्वया सह त्वयि प्रसन्ने सुमुखी रुष्टे च प्रियवादिनी। चौथे पद में कन्या कहती है मैं सारे सुख दुख आपके साथ सहन कर लूंगी अब, और आपके क्रोध आने से ऊपर आपको मधुर वचन सुनाऊंगी फिर। ठीक है। और आपके सुख के लिए मैं बोले भगवती गौरी का व्रत भी करूंगी, गौत्रियों का व्रत कहते हैं जिसको। और परंतु हे स्वामी ने आपको स्मरण रहे कि आपको मेरे कर्तव्य के प्रति कर्तव्य का पालन करना होगा। और पंच पशुभ्यो विष्णु स्तुने, तू विष्णु रूपी वर बन, विष्णु रूपी वर कन्या को अब कहते हैं पांचवें पद में कि आपके आने से घर में बोले पशुधन की वृद्धि हो, जैसे एक भैंस पाली है तो 3 पालनी होना। ठीक है। और पांचवें पद में चलने के लिए कहते हैं। तो कन्यावाच, कन्या कहते हैं कुटुंबम पालनीय च त्वया यौवनवादिके यद्यद् वाञ्छामीति स्वामिने तद्देयं सदा मम। पांचवें पद में कन्या कहते हैं कि स्वामिन आपको युवावस्था से वृद्धावस्था तक अब कुटुंब का पालन करना होगा, और परिवार बढ़ेगा ना आगे, और जो कुछ भी मैं आपसे बोले उचित मांग करूं आप मुझे वही दोगे, और बार बार मांगने के ऊपर क्रोध नहीं करोगे अब। और मेरी यह प्रार्थना यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके वाम अंग की ओर आती हूँ। स्वीकार है जी। तो षड ऋतुभ्यो विष्णु स्तुनेतु, छठे पद में वर 6 ऋतुओं के भोग की कामना के लिए कन्या को चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि 6 ऋतुओं में तरह तरह के फल होते हैं। 6 ऋतुओं में ना जो अन्न धान वगैरह फल वगैरह सब उनके भोग की कामना के लिए चलने के लिए कहते हैं। तो कन्यावाच, तो कन्या कहती है इसमें सर्वे बंधु जना स्वामिन भवतो दास्ताम गता जलपात्र कंकणाभ्याम दत्ता हम प्रेम पूर्वकम त्वया कदापि नो वाच्यम किं दत्तम तब बंधुभिः अवश्यम सांसावात
कलिर वही जायति निर्णाम। तो छठे वाक्य में कन्या कहती कि स्वामी ने बोले मेरे संपूर्ण जितने भी संबंधी जन हैं अब आपके संबंधी बन गए हैं। अब क्योंकि इन्होंने ही जलपात्र के द्वारा कंकण बांध करके मुझे आपके लिए दान दे दिया है। आप कभी भी मेरे संबंधियों से यह ना कहें कि मुझे क्या दिया है, क्योंकि एक साथ रहने से क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, कई बार दो बर्तन टकराते रहते हैं वहाँ। और मेरी किसी भी बात को आप अपने हृदय में धारण नहीं करोगे, क्योंकि स्वामी जो अब सेवक की बात जो अवश्य क्षमा कर देते हैं। इस प्रकार यदि आप मेरी बातों को स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वाम अंग की ओर बैठती हूँ। तो कन्या छठे वाक्य में यह सब कहती है। तो ओम सके शपथवदा बब सा ममानुव्रता बब विष्णु स्तुनेतु। और साथ में पद में बर कहते हैं कि सके बोले शपथ वचनों का बुर्वस्व आदि 7 लोकों का पालन करती हुई मुझ विष्णु रूपी वर की अनुगामिनी हो जाओ। वो कन्या कहती है। अब कन्या कहती है कि हो मैं यज्ञ विवाह च कन्यादाने मखे व्रते अंचल ग्रंथि मादाय भवता वाम अंगम संस्थिता। बोले कन्या कहते हैं कि विष्णु रूपी वर अब हवन करेंगे, घर में यज्ञ करेंगे, विवाह कन्यादान और व्रत आदि। आपका अंचल पकड़ के जो अंचल पकड़ा है ये बनाई रंगजोड़, इसको आपके वाम अंग में बैठूंगी और आपके बोले पुण्य का आधा भाग ग्रहण कर लूंगी। जो आप पुण्य कर्म करोगे, पूजा पाठ जो भी करोगे अपने आप ही आ जाएगा, यानी कि खाते में हो जाएगा ट्रांसफर करने का भाग ना। और पुण्य का आधा भाग ग्रहण करूँ कि तू पाप का नहीं, जो आप पाप करोगे उसका नहीं करेगी। और साथ में मेरे किए हुए पाप का आधा भाग जो है वो आपको ग्रहण करना होगा, करेंगे। और यदि इस प्रकार यदि आप मेरी बातों को स्वीकार करते हैं तो मैं आपके अंग की ओर बैठती हूँ। तो घर में रहने से क्या पाप होते हैं, जैसे झाड़ू लगाना, कीड़े मर जाते हैं उससे, पोछा लगाना, लकड़ियाँ लाना, मतलब वो है पाप, गृहस्थ में रहते हो पाप। और कन्या साथ में वाक्य में यह कहती है तो बरो उक्ति, तो सभी बातों को एक ही बात में कहते हैं, सभी बातों को आदौ धर्मधरा कुटुंब सुखदा तथा प्रिया भाषिणी क्रोध आलस्य विवर्जिता सुख करी नित्य वचाकारिणी पित्रों में अपितोर्थात भगिनी प्रेमार्द्रचित्ता तथे तत् एवं सर्वगुणानिलभूषितनु पत्न्या भक्ति मम। तो वर कहता है कि बोले आज के प्रांत सच बोलना, कोई भी बात होगी सत्य बोलनी और प्रिय वचन बोलना, आज से निकल आना बिल्कुल। अब आज के प्रांत नहीं, गुस्सा नहीं करना, क्रोध को छोड़ देना होगा और बोले आलस भी छड़ी देना। और आलस से रहित तो होकर के बोले मेरे वचनों को मानना और मेरे माता पिता तथा बहन का प्रेम पूर्वक सत्कार करना। इन सभी गुणों को यदि आप मानते हो तो मैं आपका पालन करूंगा, विष्णु रूपी वर कह रहा है। और बोले आज के प्रांत बाहर के बगीचे में शराबियों के स्थान में और बिना कारण दूसरे के घर में भी नहीं जाना है आप, क्योंकि और बिना मतलब से गाना बजाना व्यर्थ बाहर ना, मतलब ऐसा भी छोड़ देना है। और घर के भीतर ही बोले सुख दुख को मेरे साथ भोगती हुई बोले पति व्रत धर्म का पालन करोगी तो मैं भी तुम्हारी सभी बातों को मानूंगा, क्योंकि कहा गया है बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं हो सकता है। बोले गृहस्थ रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं, मतलब पति पत्नी जो है इसको चलाने के लिए दोनों ठीक होने चाहिए दोनों ही। और अतः तुम मेरी विश्वास पात्र बनो और मेरे बाम अंग में विराजमान होकर के मेरी शोभा को बढ़ाइए। ये स्वीकार है तो सब कुछ स्वीकार है ना। बोली कृष्ण बलदेव की जय। तो अब आसन परिवर्तित करने महाराज आप